हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फन फॉर टीच में। आज हम जानेंगे डेडलॉक के बारे में। डेडलॉक वह कंडीशन है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस केवल एक रिसोर्स के लिए फाइट करते हैं, जिसके कारण कोई भी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता। या हम सिंपल शब्दों में कहें तो डेडलॉक वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस को अपने एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए रिसोर्स की आवश्यकता होती है, परंतु उन रिसोर्स को किसी और प्रोसेस द्वारा होल्ड किया गया होता है, जिसके कारण प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो पाता। डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाली एक स्थिति है जिसमें कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली जाती है, क्योंकि दूसरे प्रोसेस के द्वारा रिसोर्स को होल्ड किया जाता है। हम इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। माना आप एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हो जिस सड़क पर एक बार में केवल एक गाड़ी या तो आ सकती है या जा सकती है। अब जब आप उस सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और सामने से भी कोई गाड़ी आ जाती है, तो आप दोनों वहीं रुक जाओगे तब तक जब तक कि दोनों में से कोई गाड़ी पीछे लेने के लिए कोऑपरेट नहीं कर लेता। तो यहाँ पर डेडलॉक हो जाएगा। हम इसे एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। माना आप एक दुकान में आटा ले रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे पहले आटा चाहिए, मैं फिर पैसे दूंगा, और दुकानदार कहे कि नहीं, पहले मुझे पैसे चाहिए, मैं फिर आटा दूंगा। तो इस कंडीशन में ना तो आपको आटा मिला और ना दुकानदार को पैसे। तो इस कंडीशन को डेडलॉक कहेंगे। जैसे कि चित्र के अनुसार हमारे पास दो प्रोसेस P1 तथा P2 है तथा दो रिसोर्स R1 तथा R2 है। इसमें रिसोर्स R1 जो कि प्रोसेस P1 के साथ एलोकेट है और रिसोर्स R2 जो कि प्रोसेस P2 के साथ एलोकेट है। परंतु प्रक्रिया को पूरा होने के लिए P1 को रिसोर्स R2 की आवश्यकता है, इसीलिए वो R2 को रिक्वेस्ट भेजता है, परंतु R2 पहले से ही P2 के साथ एलोकेट है। इसी तरह प्रोसेस P2 को अपनी एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए R1 की आवश्यकता है, पर R1 तो पहले से ही P1 के साथ एलोकेट है तथा दोनों P1 तथा P2 एक दूसरे के रिसोर्स के लिए हमेशा वेट करते रहते हैं। तो यह प्रक्रिया डेडलॉक कहलाती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। जब ये चार कंडीशन होती है तभी डेडलॉक होता है। बात करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। इस कंडीशन में कोई ना कोई एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसे प्रोसेस के बीच शेयर नहीं किया जा सकता, अर्थात इसमें एक समय में केवल एक ही प्रोसेस रिसोर्स का यूज कर सकता है। मतलब कोई दो प्रोसेस एक समय में एक रिसोर्स का प्रयोग नहीं कर सकते। होल्ड एंड वेट, इसमें प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए रखता है जबकि दूसरे रिसोर्स का वेट करता है। अब बात करेंगे नो प्रीएम्पशन की। वह रिसोर्स जो किसी प्रोसेस के लिए एलोकेट हो चुका हो, उसे जबरन किसी दूसरे प्रोसेस के लिए एलोकेट नहीं किया जा सकता। मतलब प्रोसेस अपनी मर्जी से रिसोर्स रिलीज करता है। सर्कुलर वेट, इस कंडीशन में प्रत्येक प्रोसेस रिसोर्स के लिए वेट करता है जिसको दूसरे प्रोसेस ने होल्ड किया रहता है। इसमें सभी प्रोसेस एक सर्कल के रूप में रिसोर्स का इंतजार करते हैं, इसीलिए इसे सर्कुलर वेट कहा जाता है। अगर हमें डेडलॉक को प्रिवेंट करना है तो हमें इन चार कंडीशनों में से किसी एक कंडीशन को होने से रोकना पड़ेगा। यदि हम किसी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होने से रोक सकते हैं। यदि हम प्रोसेस को इसके एग्जीक्यूशन से पहले ही रिसोर्स एलोकेट करा दें तो हम होल्ड एंड वेट की कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। तो प्रीएम्पशन, किसी प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए गए रिसोर्स को रिलीज करके हम इस कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। सर्कुलर वेट, इस कंडीशन को रोकने के लिए हम प्रोसेस को घटते या बढ़ते क्रम में ही रिसोर्स एलोकेट करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फन फॉर टीच।